हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार गुरुजी एस के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, हम इस वीडियो में एमएस वर्ड के पिक्चर के फॉर्मेट मेनू के बारे में बताने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो सबसे ज़्यादा पसंद आने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिए। दोस्तों इस वीडियो में पिक्चर को किस तरह से डॉक्यूमेंट में सजाते हैं और किस तरह से उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं, कोई भी किसी प्रकार की पिक्चर हो किस तरह से डॉक्यूमेंट में सजाते हैं और किस तरह से मूव कराते हैं और कैसे उसकी रीकलर करते हैं, ये सारे फॉर्मेट मेनू के बारे में इसमें पूरी डिटेल बताई जाएगी दोस्तों। तो बने रहिए दोस्तों ये आपके सामने फॉर्मेट मेनू ओपन हुआ है। इसमें पहला ग्रुप आता है दोस्तों अर्जेस्ट ग्रुप में दोस्तों आता है पहला ऑप्शन से है रिमूव बैकग्राउंड। रिमूव बैकग्राउंड करने पे दोस्तों क्या होगा कि आपके सामने मैं पिक्चर पे सेलेक्ट है दोस्तों, रिमूव बैकग्राउंड करता हूँ। जैसे रिमूव बैकग्राउंड हो रहा है दोस्तों, ये आपका क्या हुआ, बैकग्राउंड कलर क्या हुआ, खत्म हो गया। जो पिक्चर था केवल वो हो गया, बैकग्राउंड कलर क्या हुआ, खत्म हो गया। तो यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव एक मेनू ओपन होता है जिसमें मार्क एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मार्क एड किया और रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं मार्क को। और जैसे डिस्कार्ड ऑल चेंज कर देंगे दोस्तों, तो ये क्या होगा कि क्लोज हो जाएगा, फिर अपने पुनः अवस्था में आ जाएगा। फिर अब दोस्तों चाहते हैं कीप चेंजेस करेंगे तो दोस्तों क्या हुआ कि जैसे वो बैकग्राउंड जो था वो भी हट गया। फिर दोस्तों जैसे ही Ctrl+Z कर देंगे दोस्तों, तो वो पुनः अपनी पहली अवस्था में आ जाता है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों करेक्शंस के द्वारा दोस्तों क्या आता है कि जो पिक्चर का होता है कि हम उसे हल्का गाढ़ा या अलग अलग प्रकार के आपके यहाँ पे फॉर्मेट दी गई है, अलग अलग से पिक्चर का करेक्शंस कर सकते हैं। देखिए दोस्तों ये क्या है, धुंधला हो रहा है, यहाँ पे करेंगे ये एकदम क्लीन आ रहा है, इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है कलर में क्या है दोस्तों कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कलर किस तरह से होता है, ये अलग अलग कलरों में यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों आपके सामने हो रहा है, प्रैक्टिकल करके दिखाया जा रहा है, अलग अलग तरीके से कलर पे किया जा रहा है। तो ये पिक्चर कलर भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप पिक्चर कलर करना चाहते हैं तो पिक्चर कलर भी करना चाहते हैं, पिक्चर करना 3D कलर या इस तरह से फॉर्मेट यहाँ पे अलग अलग है प्रकार के, आप यहाँ से कर भी सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ से कर लेंगे आप। फिर उसके बाद आता है आर्टिस्ट इफेक्ट में क्या होता है कि जैसे अलग अलग तरह से, देखिए दोस्तों ये मैंने कर लिया, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पिक्चर का जो बैकग्राउंड है इस तरह से वो दूधले कलर के एक तरह से आर्टिस्ट इफेक्ट की तरह दिख रहा है। और यहाँ पे इस तरह से आर्टिस्ट इफेक्ट में बहुत तरीके से है, आप अलग अलग तरीके से अपनी इच्छा अनुसार कोई भी चूज कर सकते हैं। फिर आता है दोस्तों उसके बाद कंप्रेस पिक्चर में क्या होता है दोस्तों कि बिना दबाए पिक्चर को उसकी साइज में कमी करना या केबी में माइनर कमी होती है दोस्तों, तो इसलिए वहां पे पता नहीं चलता। यहाँ पे कंप्रेस पिक्चर कर देंगे तो यहाँ पे आपको बोल रहा है दोस्तों, तो आप यहाँ पे इसके जो भी साइज में अलग अलग साइज दिया है, आप जिसमें उसमें करना चाहते हैं उस तरह से आप कर सकते। जैसे दो ppi कर दिए तो उतने पिक्सल में वो हो गया। उसके बाद आता है दोस्तों चेंज पिक्चर के द्वारा दोस्तों क्या कर सकते हैं, इसी पिक्चर पे दूसरा पिक्चर हम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेंज पिक्चर जैसे ही ओपन करेंगे तो इंसर्ट पिक्चर का आपके ऑप्शन खुलेगा, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, आप यहाँ से अलग प्रकार के चेंज पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं दोस्तों। जैसे ही मैंने करके दिखाया दोस्तों, जैसे मैं कोई भी पिक्चर चूज किया वहां पे उसी स्थान पे वो क्या हुआ, पिक्चर आ गया दोस्तों। फिर उसके बाद है रिसेट पिक्चर का कार्य दोस्तों, यहाँ पे जैसे मैं कोई फ्रेम लगा दिया, पिक्चर में कोई फ्रेम लगा दिया तो आप चाहते हैं उसे रिसेट फिर पुनः पहले अवस्था में करना चाहते हैं, रिसेट पिक्चर करेंगे तो ये देखिए दोस्तों वो पुनः अवस्था में हो गया, अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ गया दोस्तों। फिर उसके बाद आता है दोस्तों पिक्चर स्टाइल ग्रुप में दोस्तों की पिक्चर की किस तरह से स्टाइलिंग कर सकते हैं, ये अलग अलग प्रकार के आप यहाँ से पिक्चर की स्टाइल में पिक्चर को फ्रेम दे सकते हैं। जैसे देखिए दोस्तों अलग अलग है, राउंड में है, इलिप्स में है और राउंडेड रेक्टेंगल है, इस तरह से आप चौकोर या राउंड में कर सकते हैं, ये फ्रेम आप लगा सकते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद आता है दोस्तों पिक्चर बॉर्डर के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, पिक्चर की बॉर्डरिंग कर सकते हैं और यहाँ से विथ भी उसकी जो भी पिक्चर की साइज की विथ है, जो भी आउटलाइन है उसकी विथ को घटा बढ़ा सकते हैं और उसमें कलर भी कर सकते हैं दोस्तों अपनी इच्छा अनुसार। यहाँ पे दोस्तों मैंने रेड कलर कर दिया तो ये रेड कलर हो गया। फिर
पिक्चर इफेक्ट दोस्तों, उसके बाद आता है पिक्चर इफेक्ट ऑप्शन। पिक्चर इफेक्ट ऑप्शन के द्वारा दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग पिक्चर इफेक्ट इसमें दे सकते हैं, प्रीसेट दे सकते हैं, शैडो दे सकते हैं, रिफ्लेक्शन कर सकते हैं और ग्लो दे सकते हैं, सॉफ्ट एज कर सकते हैं। जैसे रिसेट अवस्था में रहता है तो यहाँ पे जैसे ही पिक्चर इफेक्ट में इसमें एकदम क्लियर समझ में आएगा दोस्तों। जैसे ही सॉफ्ट एज किया तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे लग रहा है पिक्चर को ऐसा रखा गया है कि वो पता नहीं चल रहा है किस तरह से, तो यहाँ पे पिक्चर सॉफ्ट एज समझ में आता है। जब उसमें फ्रेम लगा देंगे दोस्तों तो उतना इफेक्ट उस पर नहीं दिखता है, तो उसे नॉर्मल रूप में हम लोग लेके उसे सॉफ्ट एजेस कर सकते हैं, उसकी जो भी एज है उसको छुपाया जा सकता है। फिर बेवल आता है, बेवल में क्या कर सकते हैं कि जो भी पिक्चर का है उसे इस तरह से बेवल के रूप में यहाँ आपके सामने हो रहा है दोस्तों। फिर उसे 3D रूप में भी कर सकते हैं, चाहे किसी रूप में एंगल में, देखिए यहाँ पे उस तरह से हम लोग कर सकते हैं, चाहे किसी रूप में आप उसे करना चाहते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट भी है दोस्तों, डॉक्यूमेंट में हम उसे इस तरह से पिक्चर को कर दे रहे हैं। उसके बाद आता है दोस्तों पिक्चर लेआउट। पिक्चर लेआउट के द्वारा दोस्तों हम क्या कर सकते हैं कि जैसे किसी पिक्चर के बारे में हम कोई लेआउट लिखना चाहते हैं, या खुद की पिक्चर हो या किसी की भी पिक्चर हो उसके बारे में हम लेआउट लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट दिया है, आप अपनी इच्छा अनुसार वहाँ पे लेआउट लिख सकते हैं। जैसे मैंने इसी पिक्चर को ले लिया तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों कि यहाँ पे दे दिया तो यहाँ पे डिजाइन मेनू एक अपने से खुल गया। तो यहाँ पे जैसे कोई भी मानिए कि इस पिक्चर को नाइस पिक्चर या किसी तरह से आप लिखना चाहते हैं तो नाइस पिक्चर लिख दिया मैंने, नाइस पिक्चर लिख दिया। तो ये नाइस पिक्चर आप लिखिए या किसी तरह से, तो अब यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट है, अलग अलग डिजाइन है, यहाँ पे उस तरह के स्टाइल आप वहां से चूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो अलग अलग आप प्रकार के ये फॉर्मेट भी सकते हैं। उसमें उसके साथ साथ भी कलर भी दे सकते हैं दोस्तों। देखिए ये कलर मैंने दे दिया, तो आप अलग अलग कलर भी ले सकते हैं, उसकी लेआउट भी अलग अलग चेंज कर सकते हैं, यहाँ से लेआउट भी उसका चेंज भी कर सकते हैं। तो ये होता है पिक्चर लेआउट का कार्य दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों पिक्चर लेआउट समझ में आ गया। फिर उसके बाद आता है दोस्तों अरेंज ग्रुप। अरेंज ग्रुप में दोस्तों आता है कि किस तरह से पिक्चर को अरेंज करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट में, उसके द्वारा हम लोग अरेंज कर सकते हैं। जैसे आता है अरेंज ग्रुप में पहला ऑप्शन है पोजीशन, तो किस तरह से पोजीशन देना चाहते हैं, टॉप में, टॉप के सेंटर में, राइट में, इस तरह से 9 तरीके से हम लोग कर सकते हैं। जैसे सेंटर में रखना है सेंटर में, बॉटम में रखना है बॉटम में, लेफ्ट राइट, ये कर सकते हैं दोस्तों। ये मैं करके दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे कर दिया, बॉटम में कर दिया, या कहीं भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे रैप टेक्स्ट का कार्य क्या दोस्तों कि इन फ्रंट ऑफ इन लाइन विथ टेक्स्ट, इन लाइन विथ टेक्स्ट कर लेंगे तो एकदम स्टार्टिंग में आ जाएगा। फिर स्क्वायर के रूप में करना चाहते हैं स्क्वायर के रूप में कर सकते हैं, टाइट के रूप में करना चाहते हैं टाइट और स्क्वायर सेम जैसे होता है, और थ्रू के रूप में करते हैं। तो थ्रू में क्या होता है दोस्तों कि आप चाहे इसे कहीं भी लेके जा सकते हैं और उसे आसानी से रख सकते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों आता है टॉप एंड बॉटम। टॉप एंड बॉटम या तो बॉटम में होगा या तो टॉप में होगा, इस अवस्था में हो जाता है दोस्तों। फिर उसके आता है बिहाइंड टेक्स्ट। बिहाइंड टेक्स्ट में क्या होता है कि पिक्चर जैसे ही नीचे आ जाता है और उसके ऊपर से भी टेक्स्ट लिखा हुआ जैसा लगता है, ये होता है बिहाइंड टेक्स्ट। उसी को जैसे ही बिहाइंड टेक्स्ट के बाद आता है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे तो दोस्तों क्या होगा कि जो टेक्स्ट है वो हाइड हो जाएगा और पिक्चर क्या होगा, उभरा हुआ दिखाई देगा, उसके ऊपर लिखा पिक्चर हो जाएगा। ये होता है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। फिर उसके बाद आता है दोस्तों एडिट रैप पॉइंट। एडिट रैप पॉइंट से दोस्तों ये आपके सामने मैं करके दिखा रहा हूँ कि अलग अलग आप तरीके से एडिट रैप पॉइंट कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग तरीके से ये एडिट रैप पॉइंट कर देंगे तो पिक्चर का जो रैप पॉइंट है वो इधर उधर हो जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि पिक्चर को जो से ये मॉडलिंग रूप लिख गया तो इतना इतना छोड़ के लिखा है। तो कभी आप सोचते हैं कि किस तरह से लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, पिक्चर तो बीच में ही है पर लिखा कैसे है। तो इस तरह से ही एडिट रैप पॉइंट करके वो टेक्स्ट को इधर उधर करके लिखा जाता है। तो ये एडिट रैप पॉइंट समझ में आ गया। फिर उसके बाद में मोर लेआउट है, तो मोर लेआउट इसमें आप अपनी इच्छा अनुसार ऐड कर सकते हैं। फिर ब्रिंग फॉरवर्ड है, ब्रिंग फॉरवर्ड कर सकते हैं, सेंड टू बैकवर्ड, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू फ्रंट टू टेक्स्ट, इस तरह से आपने किया है दोस्तों। रैप टेक्स्ट से सेंड टू बैक कर सकते हैं। सिलेक्शन पैन, सिलेक्शन पैन के द्वारा दोस्तों क्या कर सकते हैं कि जैसे ही एक आपके पास यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन होगा तो उस पिक्चर को शो करना चाहते हैं तो शो है इस समय, आप हाइड करना चाहते हो तो ये हाइड होगा दोस्तों। फिर उसे शो करना चाहते हैं तो शो कर सकते हैं। ये होता है सिलेक्शन पैन के द्वारा दोस्तों। फिर उसके बाद जैसे ही पिक्चर पे मैं क्लिक करूंगा दोस्तों फिर फॉर्मेट मेनू ओपन होगा। तो फॉर्मेट मेनू से दोस्तों फिर यहाँ पे अलाइन है, जैसे ही पोजीशन का कार्य था उसी तरह से अलाइन का कार्य है दोस्तों की पिक्चर को लेफ्ट में रखना है तो लेफ्ट में कर
सकते हैं, सेंटर में करना चाहते सेंटर में कर सकते हैं, राइट में करना है राइट में कर सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे पिक्चर का अलाइनमेंट कर सकते हैं। मिडिल करना चाहते हो, बॉटम करना चाहते हैं, अलाइन टू पेज करना चाहते हैं, ये अलग अलग तरीके से आप हो सकते हैं। फिर व्यू ग्रिड लाइन है, व्यू ग्रिड लाइन यहाँ पे ग्रिड लाइन है, यहाँ पे शो कराना चाहते हैं ग्रिड लाइन शो करा सकते हैं। ग्रिड लाइन की सेटिंग करना चाहते हैं तो सेटिंग कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। यहाँ पे घटाना बढ़ाना चाहते हैं ग्रिड लाइन की तो आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ से देखिए दोस्तों, मैंने जैसे सपोज दैट बढ़ा रहा हूँ, एक बढ़ा के दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों क्या हुआ, ग्रिड लाइन क्या हुआ, बढ़ गया। तो आप इस तरह से अपने ग्रिड लाइन की सेटिंग को भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों ग्रुप क्या था, हाइट था। तो मैंने क्या किया, कंट्रोल प्रेस डी किया। तो कंट्रोल प्रेस डी करते ही जैसे दोस्तों क्या हुआ कि हमारा क्या हुआ कि डबल पिक्चर हो गया और डबल पिक्चर को कंट्रोल के साथ क्लिक कर दिया तो वो दोनों पिक्चर सेलेक्ट हो गया। तो ग्रुप क्या हुआ, हाईलाइट होने लगा। तो आप इस तरह से ग्रुप बना सकते हैं किसी भी पिक्चर का। अब ये क्या हुआ दोस्तों कि आप यहाँ से ग्रुप कर लिए, आप यहाँ से ग्रुप कर लीजिए, ये ग्रुप दबा लिए। तो यहाँ पे ग्रुप दबाने के बाद ये दोस्तों एक पिक्चर की तरह व्यवहार करेगा और एक पिक्चर की तरह ही सिलेक्शन रहेगा। आप इसे जहाँ पे भी ले जाना चाहते हैं वो ले जा सकते हैं। ये होता है ग्रुप का कार्य दोस्तों। फिर उसके बाद आता है दोस्तों रोटेट ऑप्शन। रोटेट ऑप्शन के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं कि किस तरह से पिक्चर को रोटेट कराना चाहते हैं। रोटेट राइट 90 डिग्री, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, इस तरह से आप यहाँ पे करा सकते हैं। फिर उसके बाद अपनी इच्छा अनुसार भी करा सकते हैं। मोर दिया है तो यहाँ पे आप मोर अपनी इच्छा अनुसार साइज को रोटेट करा सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अलग अलग तरीके से आप फ्लिप वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल इस तरह से करा सकते हैं। फिर उसके बाद आता है दोस्तों साइज ग्रुप में दोस्तों आता है क्रॉप करना। तो यहाँ पे क्रॉप पे जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे क्रॉप टू शेप्स दिया है, क्रॉप टू पिक्चर दिया है, किस रूप में करना चाहते हैं क्रॉप के रूप में। तो यहाँ पे इस तरह से भी क्रॉप कर सकते हैं। जैसे मैंने क्रॉप किया तो ये ऑलरेडी मैं उस शेप्स के रूप में हो गया। तो आप यहाँ पे क्रॉपिंग का बहुत ही जबरदस्त तरीका है कि यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन में दोस्तों यहाँ पे क्या है, क्रॉप टू शेप्स। क्रॉप टू शेप्स में ऑलरेडी यहाँ पे जैसे इमोजी है, इमोजी में आप करना चाहते हैं तो इसे क्रॉप करना चाहते हैं तो इमोजी में हो गया। आप जिस रूप में करना चाहते हैं यहाँ पे शेप्स के रूप में तो उस शेप्स के रूप में ऑलरेडी हो जा रहा है। तो स्टार के रूप में चाहते हैं तो स्टार के रूप में भी क्रॉप कर सकते हैं। ये अलग अलग तरीके से आप इसे कर सकते हैं। जैसे मैंने कर लिया दोस्तों, इसे सीधे कर लिया तो आप इस तरह से इसे क्या कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं। और अपनी इच्छा अनुसार भी उसे क्रॉप करना चाहते हैं तो क्रॉप कर सकते हैं। जैसे ये मैंने एरिया सेलेक्ट कर लिया तो आप अलग अलग तरीके से उसे क्रॉप कर सकते हैं। फिर उसके बाद है क्रॉप करने के बाद उसी की हाइट साइज बढ़ाना चाहते हैं, पिक्चर की विड्थ और हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो ये आप अपनी इच्छा अनुसार बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे और भी तरीके से क्रॉपिंग करना चाहते हैं, जैसे मैंने नॉर्मल तरीके से कर दिया दोस्तों, तो ये नॉर्मल तरीके से भी हो जाएगा। तो ये अलग प्रकार से यहाँ पे क्रॉपिंग कर सकते हैं। किसी भी शेप्स में वहां पे अनेक प्रकार के शेप्स दिए थे उसमें भी क्रॉपिंग कर सकते हैं। ये है फॉर्मेट मेनू पिक्चर का दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया। तो पार्ट 19 के वीडियो में मैंने 3 क्वेश्चन किया था जिसका सोल्यूशन मैंने कहा था अगली वीडियो में किया जाएगा दोस्तों। तो ये आपके सामने 3 क्वेश्चन है दोस्तों, 42, 43, 44। मैंने कहा था 1, 2, 3 के रूप में भी आप जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों जिन भाइयों ने नहीं दिया और दिया है वो यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखिए दोस्तों। 42 नंबर क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में कॉलम के अंत में जाने का शॉर्टकट की क्या होता है दोस्तों। तो कॉलम के अंत में जाने का शॉर्टकट क्या होता है दोस्तों, अल्ट प्लस पेज डाउन, सी इज द राइट आंसर दोस्तों। फिर उसके बाद आता है दोस्तों एमएस वर्ड में रो के आरंभ में जाने का शॉर्टकट की क्या होता है। कोई रो होता है दोस्तों तो उससे आरंभ में जाने के लिए अल्ट प्लस होम दबाएंगे दोस्तों तो हम उस टेबल जो होता है उस टेबल के रो के आरंभ में चले जाते हैं दोस्तों। जब हमारा डॉक्यूमेंट होता है तो कंट्रोल प्लस होम करते हैं तो उस पेज के आरंभ में चले जाते हैं, ये डॉक्यूमेंट के आरंभ में चले जाते हैं। जब कोई टेबल रहता है तो वहां पे अल्ट प्लस होम करते हैं, कंट्रोल प्लस होम नहीं करते दोस्तों। फिर 44 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में रो के अंत में जाने का शॉर्टकट की क्या होता है दोस्तों। अंत में जाने का शॉर्टकट की सी इज द राइट आंसर दोस्तों, अल्ट प्लस एंड। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूले, और साथ ही साथ जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूले जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तों।